नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, मुद्दा की महाराष्ट्र की राजनीति से। आज का हमारा विषय है कि चुनाव आयोग का फैसला अगले हफ्ते आने वाला है महाराष्ट्र के शिवसेना के ऊपर। शिवसेना किसकी है और जो 12 लोगों का जो भविष्य है उसके ऊपर भी कुछ शायद निर्णय हो सकता है। इसको लेकर जो है उद्धव खेमे में काफ़ी उत्सुकता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका रिजल्ट होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा और क्या होगा। सर, आप क्या मानते हैं? जो अभी काफ़ी चालू है, गुपचुप चालू है कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। इसमें एक मूलभूत आपको बताना चाहूँगा वस्तुस्थिति कि चुनाव आयोग के सामने अभी कुछ नहीं है। मतलब केस है मगर अभी उनकी तारीख नहीं लगी है। ओके। अभी लगी है तारीख वो सुप्रीम कोर्ट की, ओके, सर्वोच्च न्यायालय की। तो ठाकरे गुट ने खुद ऐसी मांग की है कि अभी 5 न्यायाधीशों का जो ये है पीठ है जी, उसके बदले 7 न्यायाधीशों का घटनापीठ, लार्जर बेंच के बदले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाया जाए। तो क्योंकि ये बड़ा पेचीदा मामला बहुत पेचीदा मामला है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट राजी होगा 100%, क्योंकि इसमें कई मुद्दे ऐसे हैं कि जिसके निर्णय से पूरे देश की राजनीति के ऊपर अगले कई वर्षों तक परिणाम होता रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसी कोई जल्दी नहीं है। और ठाकरे गुट ने ही खुद बोला है, वो एक तरफ ये बोलते हैं कि ये लंबी तारीखें खींचते जाते हैं जी, और दूसरी तरफ उन्होंने ही बोला है कि अभी लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने को भी टाइम लगेगा। तो अभी जो अगले 2-4 दिन में जो सर्वोच्च न्यायालय की तारीख है उस दिन शिवसेना बोलेगी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाए लार्जर बेंच के बदले, वो मान्य हो जाएगी। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने की प्रोसेस जो है उसके लिए कम से कम एक 15-20 दिन का समय और जाएगा। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय बोलेगा कि ठीक है हम बनाते हैं। सामने वालों को पूछेंगे, वो बोलेंगे ठीक है, उनको तो काल ही निकालना है, जितना काल निकलेगा उतना अच्छा है। तो बोलेंगे ठीक है, तो फिर एक 15-20 दिन लगेंगे। फिर उसके बाद 1 महीना 1.5 महीने की तारीख लगेगी। और हमने तो पहले ही बोल चुके हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है उसका फाइनल रिज़ल्ट बोल रहा हूँ मैं, उसका फाइनल रिज़ल्ट जब तक ये 2024 के चुनाव जी, दिल्ली में और गली में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में नहीं होते तब तक नहीं आएगा। तारीख पे तारीख। हाँ, तारीख पे तारीख, कभी सुनावनी लिया, कभी चर्चा की, फिर बोले अच्छा ये इसको सर देखो कि 5 न्यायाधीशों का बेंच था, उस दिन तय था कि आज चर्चा होगी। 1 न्यायाधीश गैर हाजिर रहे तो डिसमिस हो नहीं हुआ, डिसमिस नहीं किया। उन्होंने बोला ठीक है अगली तारीख दे देते हैं। डिसमिस मतलब ख़त्म हो जाती है, तो अगली तारीख दी। अभी ऐसा है कि हम कोर्ट में देखते हैं, अपने छोटे कोर्ट में, अपना गांव का कोर्ट है उसमें, कि जिस पार्टी को ये केस चलाना नहीं होता है वो अपने वकील को गैर हाजिर रखते हैं। वो हाजिर हो जाते हैं, फिर बोलते हैं हमारा वकील नहीं है, अगली तारीख कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दिए थे। फिर ऐसा होता है कि अगर आजकल कैसे है कि कई बार तो दोनों वकील भी मिनिमम अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि भाई जितनी तारीखें बढ़ेगी तेरी भी फ़ी बढ़ेगी, मेरी भी बढ़ेगी। उनको इन दोनों के बारे में कोई निर्णय से कोई मतलब नहीं रहता है। उनको कितनी तारीखें होती है उसके ऊपर पानधन मिलता है। कई बार ये ऐसा होता है कि एक बार ये गैर हाजिर रहता है, एक बार वो गैर हाजिर रहता है, फिर तीसरी बार विटनेस गैर हाजिर रहता है, चौथी बार कंप्लेनेंट गैर हाजिर रहता है, 5वीं बार फिरियादी गैर हाजिर रहता है। सब ऐसा होते होते एक मेरा ऐसे डिफेमेशन का केस था जी, वो 88 में हुआ था, गगनबेदी के ऊपर। कितने 88 में सर, ये ऐसा सिलसिला होता गया और मैंने तो एग्जाम्पशन ले लिया था पत्रकार करके, तो मुझे जाना भी नहीं पड़ता था, वकील जाते थे, ये होते थे। मैं भूल भी गया कि कोई केस अपना चल रहा है। अचानक 2000 कोरोना के पहले, एक 2 महीने पहले, कोरोना के पहले मुझे मेरे वकील का फ़ोन आया कि बोले सर अपना वो जो केस था ना। मैं बोला मेरे ऊपर अभी कोई केस नहीं है, नोटिस है बहुत है मेरे को, मगर केस नहीं है। तो बोले सर एक 1988 में आपका केस था कोई डिफेमेशन का,
हाँ हाँ, मैं बोला वो, मगर वो ख़त्म हुआ ना? वो बोले नहीं ना, ख़त्म नहीं हुआ, वो ऐसा कभी ये करते चल रहा है अभी। और अभी जज ने बोला है कि अगली बार एक बार उनको लेके आओ तो ये मामला ख़त्म कर देते हैं। अभी कितने दिन हमको भी ऊपर से आया है कि या तो जनता अदालत में भेज दो, वो उनका जो है होता है वो, या तो ख़त्म करो जी। तो मैं गया तो जज ने मुझे बोला कि आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं बोला सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ सर, 88 का केस है। आप पहली बार, मतलब एक बार एग्जामिशन लेने के बाद पहली बार मैं आया हूँ, तो मैं ये देखना चाहूँगा कि कौन से आर्टिकल के ऊपर ये हुआ है, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो जज बोले ये जायज़ है, इनको ये करना चाहिए। तो उन्होंने पार्टी से पूछा कि कोर्ट में पूछा कि वो जिस पेपर की वजह से ये हुआ है वो पेपर दे दो। तो वो क्लार्क ने बोला सर वो पेपर तो है नहीं अपने पास। बोले क्या बात कर रहे हो? तो बिना वो पेपर ही नहीं है, उसका जेरोक्स तक नहीं है, और आप इनको सामने आरोपी करके खड़ा किए। तो वो फिर्यादी भी आया था उस दिन, उसको बोले पेपर कहाँ है? बोले मेरे पास भी नहीं है, 22 साल कौन पेपर रखेगा? बोले आपने खटला किया है तो कुछ रखा नहीं? बोले नहीं। तो वो मामला उन्होंने फिर ये कर दिया, ख़त्म कर दिया। सर ये छोटा मामला है, मगर इसके लाखों उदाहरण आपको देश भर में मिलेंगे, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में भी मिलेंगे। सर संजय राऊत अभी बोल रहा है की आमचा न्याय संस्थेवर विश्वास आहे, आमचा निवडणूक आयोगावर विश्वास है। तुम्हारा निवडणूक आयोग पे जो विश्वास था उसकी तो धज्जियाँ निवडणूक आयोग ने उड़ा दी। उन्होंने तो फ्रीज कर दिया आपका। आप तो मशाल लेने के ऊपर लिए मजबूर हो गए। शिवसेना भी नाम आपको बदली करना पड़ेगा, उबाठा करना पड़ेगा, उद्धव बाला साहब ठाकरे। एक दिन पहले बोले थे कि कल हमारी तरफ से चुनाव आयोग का डिसीजन आएगा, फिर देख लेना। तेरी देख लेना, उन्होंने देख लिया। क्या हुआ? चुपचाप मशाल लेके घूम रहे, नाम तक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमारा भरोसा है। ये बात उस दिन तक ये बोलते रहेंगे जिस दिन इनकी धज्जियाँ वहाँ भी नहीं उड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट का निकाल खिलाफ जाने के बाद यही संजय राउत और यही उद्धव ठाकरे बोलेंगे कि हमको न्याय नहीं मिला, निर्णय मिला, न्याय नहीं मिला, हमारे साथ अन्याय हुआ है। हाँ, अभी हम पूर्ण पीठ की मांग करेंगे। और एक होता है ना जी, एक 7 के बाद 5 हो गया, पहले 1 फिर 2 फिर 5 फिर 7 फिर पूर्ण पीठ, जितने हैं उतनों को बिठाओ, फिर अगले 10-20 साल कोई चिंता नहीं। सर ऐसा है कि जो प्रूफ्स जी शिंदे गुट ने रखे हैं वो मैंने कुछ अच्छे वकीलों के साथ डिस्कस किया, तो बोले कि शिंदे गुट ने अपना केस जो है वो परफेक्ट पेश किया है। और दूसरी बात ये है कि 50 में से 40 और 18 में से 13 लोक प्रतिनिधि, सर एक लोक प्रतिनिधि कम से कम 10 लाख 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और अपने पार्टी का भी प्रतिनिधित्व करता है। वो बोले इनके पास ऐसा हुकुम का इक्का है कि जज ऐसा उनकी ओर देख के ऐसा बोलेगा, आपके पास कितने आमदार थे? सर 50 थे। चलो मेजॉरिटी किसके पास है अभी? सर उनको डराया गया, धमकाया गया, वो छोड़ो, डराया गया, धमकाया गया ऐसी शिकायत आई है? किसी आमदार ने बोला है मेरे को डराया गया, मेरे को धमकाया गया, बोला है? वो जो गए हैं उनमें से? नहीं सर। फिर क्या बोला उन्होंने? नहीं, उन्होंने बोला कि हमारे मतभेद हो गए, कर हम उसके साथ चले गए। तो बोले डराने धमकाने की बात आप कह रहे हो, वो तो नहीं कह रहे। तो कितने हैं आपके पास, है कितने? सर 50 में से 10 है। क्या बात कर रहे हो? सिर्फ 10? मतलब 40 गए। कितने खासदार हैं? 18। कितने आपके पास? सर 5 है। तब तक 5.5 भी नहीं रहे होंगे। तो बोलेंगे कि तो इसका मतलब मेजॉरिटी तो हो गई, मगर हमको हमारे साथ कार्यकर्ता है। कौन बोलेंगे? ठाकरे गुट के वकील है, वो बोलेंगे हमारे पास कार्यकर्ता है, लोक प्रतिनिधि भाग गए। मगर बोले चलो क्या महाराष्ट्र में करीबन 25 जगह पे आपके सबमिट किए हुए जो एफिडेविट है कि मैं शिवसेना का कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी हूँ,
तो उसमें से करीबन 2 लाख झूठ निकले। कोई चल रही है निवडणूक आयोग में स्क्रूटिनी चल रही है कि ये सच है कि नहीं, सच है कि नहीं, और वो तो पूरी नहीं होगी क्योंकि आपने बोला है 10 लाख दिए, उन्होंने बोला है 20 लाख दिए, तो 30 लाख की स्क्रूटिनी रैंडम भी की तो 30 लाख में से 10% लिए तो 3 लाख। सर एक अर्ज लेना, वो अर्ज आधार कार्ड से मिलता है कि नहीं ये वो आदमी को ढूंढ के देखना। जी। आपका एप्लीकेशन मेरे सामने है, एफिडेविट है, तो मैं आपको ढूंढूं, आपसे बात करूं, आप मिलेंगे नहीं पहली बात तो, और झूठ है तो ये पता ही नहीं मिलेगा, सब ये है। तो बोलेंगे उसमें भी आपका तकलीफ दिख रहा है। तो चलो ऐसा करते हैं कि जो हमारे सामने है उसके आधार पर निर्णय ये है कि ना तो शिवसेना आपकी है, वो भी असली शिवसेना ये है, ना तो चिन्ह आपका है, वो भी इनका है। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आएगा, आते आते 2 साल लगेंगे, तब तक ये विधानसभा लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, वो ये मशाल पे लड़ेंगे, वो इसके तुम्हारे तलवार के ऊपर लड़ेंगे, या तो बीजेपी के चिन्ह पर लड़ेंगे खासदार तो, और बाद में आने के बाद यही संजय राउत बोलेगा कि हमारे ऊपर अन्याय हुआ है, हम आशा करते थे कि सुप्रीम कोर्ट में, अब हम पूर्ण पिट के लिए कोशिश करेंगे जो 10-20 साल चलेगी, और सर हारेंगे, बुरी तरह हारेंगे। अरे माय गॉड, मैं एक बार संजय को बोला भी कि मैं बोला मैंने शिंदे साहब ने क्या क्या प्रिपरेशन की है, उनके वकीलों ने, उसका थोड़ा अंदाज़ा मुझे है दोस्त होने के कारण, वहाँ का तेरा है वैसे उनका भी है, मार खाएंगे आप, निकल जाएगा। वो बोला अनिल जब तक निकल नहीं जाता है तब तक हम ये क्यों मान ले कि निकल गए, हमको ऐसे ही बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, तुम होते तो क्या करते। मैं बोला सही है, तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही बोलता। तो बोले ठीक है ना, जब तक ऑफिशियल कुछ आता नहीं है तब तक हम ये बोलते रहेंगे, तब तक कम से कम हमारे जो 5 है उसमें से एक तो बचेगा, 10 है उसमें से 2-3 तो बचेंगे, या तो जो पार्टी है उसमें तो डिमोरलाइजेशन है, ये बोलना पड़ता है। मगर हारेंगे, पूरी तरह हारेंगे, क्योंकि जो प्रूफ्स है ना, अभी पहले मैं क्या बोलता था कि मोदी और शाह ये एक ऐसा एक सुप्रीम के ऊपर का सुप्रीम कुछ अथॉरिटी है, अब वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है। बाकायदा जो प्रूफ सामने रखे हैं उसके आधार पर भी शिंदे गुट जीतेगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद तत्ते जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है शिवसेना के ऊपर किसकी तरफ आएगा, क्योंकि जो है इस समय उद्धव सेना में काफ़ी चर्चाएं चालू है कि ये सरकार बहुत जल्दी गिर जाएगी, दावेदारी बहुत तेज़ी में चालू है। तो इसी पर एनालिसिस कर रहे थे, और तत्ते जी का साफ साफ कहना है कि ये जो है प्रक्रिया जो है लंबा चलेगी और इसमें किसी की हार किसी जीत नहीं है, और ज़्यादा शिंदे सुप्रीम कोर्ट में इस साल तो कुछ नहीं होगा जी, अगले साल भी नहीं होगा। आगे की वीडियो के लिए देखते रहिए हमारे चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।